जबकि बाई युएग्वांग का बेटा कर्ज वसूलने वाला कहलाया। बस इतना ही, और खुद को भगवान का बेटा कहते हो? ये तो हंसी की बात है। वार्ड में वह परी बाई युएग्वांग पागल हो गई थी। अजीब बात यह थी कि बच्ची को किसी ने सिखाया नहीं था, फिर भी वह दावा कर रही थी कि उसका बेटा वेन जिंगडोंग भविष्य में बड़ा सितारा बनेगा। तभी संयोग से बूढ़ा व्यक्ति वार्ड में आ गया। अचानक उस परी का बेटा जोर जोर से रोने लगा। चाहे वह उसे कितना भी मनाती, कोई फायदा नहीं हुआ। बूढ़ा व्यक्ति गुस्से में अगला कमरा देखने चला गया। बच्ची समझ गई कि उसका मौका आ गया है। उसने बूढ़े व्यक्ति को प्यारी मुस्कान दिखाई। उसे देखकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। बच्ची जानती थी कि गू परिवार विद्वानों का परिवार है, इसलिए उसने नर्स की पेन पकड़ ली। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने यह देखा, वह बहुत खुश हो गया। उसने एक ब्रश निकाला और बच्ची को उपहार में दे दिया। इतनी अच्छी मौका वह कैसे छोड़ सकती थी? उसने पूरी ताकत से ब्रश लेकर नर्स के हाथ में पकड़े सूती कपड़े पर रगड़ा। अप्रत्याशित रूप से सूती कपड़े के पार स्याही बन गई। बूढ़ा व्यक्ति बेहद खुश हो गया। जैसा कहा जाता है, हजारों किताबें एक ही काम के लिए पढ़ी जाती हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि बच्ची जन्म लेते ही इतनी समझदार होगी। उसने तय कर लिया कि वह अपनी सारी ताकत और संसाधन उसी को सिखाने में लगाएगा। बच्ची की कहानी पूरे अस्पताल में फैल गई। बहुत से लोगों ने उसे जीनियस कहा, लेकिन इससे उस परी की जलन और बढ़ गई। अपने बेटे को गू परिवार का इकलौता वारिस बनाने के लिए उस परी ने बच्ची की मां के लिए एक कटोरा टॉनिक सूप लाया। यह देखकर बच्ची घबरा गई, क्योंकि उसे पता था कि उस सूप में एक खतरनाक दवा थी जो बच्चे की नसों के विकास को रोक सकती थी। पिछले जीवन में मां ने वह सूप पी लिया था। बच्चे को दूध पिलाने के बाद बच्ची की दिमागी नसें खराब हो गईं और वह सुस्त बन गई, लेकिन मां को कुछ पता ही नहीं चला। इस बार जैसे ही मां सूप पीने वाली थी, बच्ची ने कटोरा गिरा दिया। मां ने इसे बच्चे की हरकत समझ लिया। इसके बाद वह परी रोज मां को अलग अलग टॉनिक देने लगी और मासूम मां पूरी तरह अनजान थी। बच्ची समझ गई कि अब चुप बैठना खतरनाक है, वरना वह जल्द ही मारी जाएगी। इसलिए उस परी की सच्चाई उजागर करने के लिए उसने खुद पहल करने का फैसला किया। जब बूढ़ा व्यक्ति फिर से मिलने आया, बच्ची ने दूध उगल दिया और जोर से रोने लगी। बच्ची का लाल चेहरा देखकर बूढ़े व्यक्ति को तुरंत शक हो गया। उसने तुरंत इस मामले की पूरी जांच का आदेश दिया। किसी भी कीमत पर वह उस व्यक्ति को पकड़ना चाहता था जिसने बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने बच्ची की उल्टी, मां का दूध और उस परी के बचे हुए टॉनिक सूप की जांच के लिए कहा। यह सुनकर वह परी डर गई। वह चुपचाप निकलने लगी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे वहीं रोक लिया। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, कोई भी यहां से नहीं जाएगा।